बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कारोबार एक बार फिर लॉकडाउन की जद में आ गए। शहर की बेशतर मार्केट्स 6 बजे के बाद बंद। छोटा ताजिर और दिहाड़ीदार तबका परेशान है। रोजगार नहीं होगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? शहरी भी ताजिरों की हिमायत में बोल पड़े। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र शाम 6 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्मनामा। शाम से ताजिर ही नहीं, शहरी भी नाला नजर आए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को गरीब तबके का भी सोचना चाहिए। रोजगार नहीं होगा तो घर का निजाम कैसे चलेगा? महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केटें जो इनको टाइम देना चाहिए, 9 बजे तक तो इनको टाइम देना चाहिए ना। इनको समझ नहीं आ रही है। आपके पास जो होलसेलर्स हैं उनका सुबह से 11 से 5 बजे का टाइम कर दो, ठीक है। जो रिटेलर्स हैं उनकी दुकानदारी होती शाम को शुरू है, आप उनका 3 से रात 10 बजे का टाइम कर दो। एक मीडियम तबका है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो कमज़ोर तबका है वो दिन ब दिन दबते ही जा रहा है। अभी मेरी शादी है और मैंने जूते ऑर्डर के लिए दिए हुए हैं और इसके लिए मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ कि दुकान वाला ला कर दे और उसको फ़ोन किए जा रहा हूँ। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा छोटा दुकानदार और दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ है, जिसे रिलीफ देने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। कैमरामैन वकार अली के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। एक तरफ हुकूमती अहकामात के मुताबिक तिजारती मराकिज बंद हुए तो दूसरी जानिब रेस्टोरेंट मुलाजमीन ने हुकूमती फैसला मानने से इनकार कर दिया है। शादीवाल चौक में दर्जनों रेस्टोरेंट मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इसरार खान से। इसरार, बताइएगा क्या सूरत हाल देखी आपने? कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र हुकूमती इक़दामात सामने आने लगे हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया था कि 15 मार्च से 29 मार्च तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आप भी यहाँ पर एहतजाज में मौजूद हैं, ये कोरोना के पेश नज़र जो इक़दामात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से और जो फैसले किए गए हैं, इनसे आपका इख्तिलाफ क्यों है? मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, हमारे हर रेस्टोरेंट, चाहे पूरी लाइन पे रेस्टोरेंट है, ठीक है, हर रेस्टोरेंट के किसी के 25 मुलाजिम हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं, ठीक है। वो उन सब के घर चलते हैं हर रेस्टोरेंट के साथ, ठीक है। उन सब के घर बंद हो जाते हैं। मैं वज़ीर आला से ये अपील करती हूँ कि आपका जब जी चाहते हैं आप लॉकडाउन लगा देते हैं, जब आपका दिल करता है आप लॉकडाउन बंद कर देते हैं, खोल देते हैं। अच्छा भैया, आप बता दें कि लॉकडाउन पहले भी किया गया और स्मार्ट लॉकडाउन तो वक्तन फवक्तन लगते रहे। इस दौरान तिजारत और जो ताजिर पेशा लोग हैं उनका कारोबार यकीनन मुतासिर हुआ होगा। अब मौजूदा जो हालात हैं इसके पेश नज़र हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए जिससे मईशत बेहतर हो? हुकूमत की मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने एक टाइम शॉर्ट कर दिया जी, 6 बजे टाइमिंग है। अब सारी की सारी जो आवाम है वो एक ही टाइम में इकट्ठी हो गई है। एक टाइम की सेगमेंटेशन हो भी, अगर रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद खोलें तो जितनी ज़्यादा आपकी आसानी होगी, बजाय कि 6 बजे तक सारी की सारी दुनिया एक ही टाइम में इकट्ठी हो। जनरल स्टोर्स हों, वो कोई भी स्टोर्स हैं, तो इसकी हमें ये समझ लग रही है कि हुकूमत में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। इस वक्त यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो उजरत लेकर काम करते हैं उनका कारोबार बुरी तरह से मुतासिर होता है। वो माली बहुत शुक्रिया इसरार खान, हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। तालीमी इदारों में छुट्टियों के बावजूद सैकड़ों स्कूल्स खुल रहे हैं। हुकूमत ने 19 मार्च तक सालाना इम्तिहानात मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। मुकर्ररा डेडलाइन के बाद स्कूल खुला तो 3 माह के लिए सील हो जाएगा, हुकाम ने वाजे कर दिया। कोरोना के पेश नजर तालीमी अदारों को 28 मार्च तक बंद किया गया था। ताहम आज कई स्कूल मामूल के मुताबिक खुले। स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों के सालाना इम्तिहानात का अज़र पेश किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने इम्तिहानात मुकम्मल करने के लिए 19 मार्च तक स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि 19 मार्च की डेडलाइन के बाद स्कूल खुले तो कार्रवाई होगी। डिपार्टमेंट की थिंकिंग ये है कि कुछ स्कूलों में कोई एंट्री टेस्ट, एडमिशन्स के एंट्री टेस्ट को सेंड अप इस तरह के चल रहे हैं जो जिसके लिए ऑलरेडी इन्होंने शेड्यूल किया हुआ था। तो उसके लिए मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के हवाले से कि 5 दिन का टाइम है कि 19 तारीख तक फ्राइडे तक टिल फ्राइडे इसको इंश्योर करें। माहिर तालीम मियां रज़ाउर रहमान का कहना है कि हुकूमती फैसलों में तसलसल है ना मुस्तकिल मिजाजी। बच्चों के इम्तिहानात के लिए स्कूल को मुकम्मल वक्त दिया जाना चाहिए। अब इन्होंने जुमे तक का कहा है तो मुझे खदशा है कि ये स्कूल प्राइवेट सेक्टर ने बंद नहीं करने, और इसका नुकसान क्या होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर को होगा, क्योंकि जब बोर्ड के एग्जाम होने हैं तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बच्चों ने भी अपीयर होना है, गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चों ने भी अपीयर होना है, और उसकी वजह से फिर हमारे जो नताइज हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे। पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि नाकस तालीमी पॉलिसी के बाइस बच्चों का तालीमी साल जाया होने का खदशा है। इन्होंने जैसे भी थोड़ी देर पहले ट्वीट की है कि आप 4 पेपर लेने, ये ना करते तो पूरा बच्चों का साल ज़ाया हो जाना था। इतना बड़ा नुकसान था
کہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. آئے روز کے نئے فیصلوں سے والدین بھی پریشانی کا شکار ہیں اور انہیں بچوں کے تعلیمی مستقبل کی فکر ہے. حکومت نے تعلیمی اداروں میں امتحانات لینے کی تو اجازت دے دی ہے. اب یہ اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کورونا SOPs کو ہر صورت یقینی بنائیں. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42. ضلع انتظامیہ کے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کے باہر بزرگ شہریوں کی لمبی قطاریں. بزرگ شہریوں کا ایکسپو سینٹر کے باہر بیٹھنے، سائے، ویل چیئرز اور پانی کا بھی انتظام کرنے کا مطالبہ. یہاں بزرگ شہری بہت ہیں جو کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں. دوسرا ویل چیئرز کی تعداد بڑھائی جائے، بہت کم ہے. اور تیسرا پانی کا انتظام کیا جائے، بوٹلز رکھی جائیں. نہیں کم ہے نا، ادھر دیکھیں نا ادھر لوگ. ادھر ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا. بزرگ شہریوں کو ویکسینیشن سینٹر داخلے کے لیے رہنمائی کرتے رہے. کہتے ہیں ایکسپو کا ایک مزید ہال اور شہر کے 3 سے 4 مقامات پر ویکسینیشن سینٹر کے قیام کی منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے. ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں چھٹے روز بھی بزرگ شہریوں کی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا. ضلع انتظامیہ نے ویکسینیشن سینٹر کے لیے ایک مزید ہال کو مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کے باہر گاڑیوں اور بزرگ شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. ڈپٹی کمشنر لاہور شہریوں کی رہنمائی کے لیے خود موجود رہے، بزرگ شہریوں کی ہالز میں داخلے کے لیے رہنمائی کرتے رہے. اس موقع پر مدثر ریاض ملک نے کہا کہ ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں 14,209 بزرگ شہریوں کو ویکسینیشن لگائی گئی. دیگر مقامات پر بھی سینٹرز بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ویکسینیشن کروانے کے لیے صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کا وقت ہے. شہریوں سے گزارش ہے کہ پہلے رجسٹریشن کروائیں اور ایک ہی وقت میں نہ پہنچیں. شہریوں کا بڑی تعداد میں آنا حکومت پر شہریوں کے اعتماد کا نتیجہ ہے. لاہور کے متوسط طبقے پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانے کا فیصلہ. اب 5 مرلے سے زائد رہائشی صارفین کو پانی مہنگا خریدنا پڑے گا. حکومت نے 5 سے کم کو ریلیف جبکہ 5 مرلے سے زائد کے رہائشی واسطہ صارفین کے لیے پانی کا بل مہنگا کرنے کی تجویز اور نئے نرخ نامے عائد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. لاہور میں واسا کے ذریعہ آمدن اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے کے لیے نئے بزنس ماڈل پر تیاریاں ابھی بھی جاری ہیں، جس میں حکومت نے واسا کو پانی کے نرخوں کے اضافے کی اجازت تو دی لیکن تاحال منظوری نہیں ہو سکی. واسا اور اربن یونٹ کی جانب سے واسا صارفین کے لیے پانی کے نئے بل مقرر کرنے کے لیے مختلف تجاویز سامنے آئی تھیں، جس میں اب مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت واسا کے 5 مرلے سے کم رہائشی صارفین پر پانی کے بل نہیں بڑھائے گی، جبکہ 5 مرلے سے زائد کے رہائشی اور واسا صارفین کے لیے پانی کے بل مہنگے کیا جائے گا. گزشتہ روز سینڈیکیٹ کمیٹی برائے خزانہ میں پیش کی گئی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی RMC کمیٹی نے 5 سے 7 مرلے کے رہائشی صارفین پر 27 روپے بل بڑھانے کی تجویز دی ہے اور 7 سے 10 مرلے کے رہائشی صارفین پر ماہانہ پانی کے بل میں 33 روپے اضافے کی تجویز دی گئی، جبکہ 10 سے 15 مرلے کے رہائشی صارفین پر 528 روپے ماہانہ بل بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے. دوسری جانب 15 سے 20 مرلے کے واسطہ صارفین پر 1,765 روپے کرنے کی تجویز ہے. کمرشل اور صنعتی صارفین پر زیادہ سے زیادہ 7,000 روپے تک بل بڑھانے کی تجویز ہے. پنجاب حکومت نے ماہ رمضان میں صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 7 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا ہے. 10 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے میں ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 25 شعبان سے لاہور سمیت صوبہ بھر میں 313 رمضان بازار لگائے جائیں گے. رمضان المبارک میں زرعی فیئرز پرائس شاپ پر پھل اور سبزیاں 2018 کے ریٹ کے مطابق صارفین کو دستیاب ہوں گی. 10 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے میں دستیاب ہوگا. رمضان بازاروں میں چینی 60 روپے فی کلو دستیاب ہوگی. گھی، چکن اور انڈے مارکیٹ سے 10 سے 15 روپے کی قیمت پر ملیں گے. صوبائی وزراء اور سیکرٹریز بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے رمضان بازاروں کے دورے کریں گے. بڑھتی ہوئی مہنگائی. لاہور میں 30 دن کے لیے 30 رمضان بازاروں کی انتظامی لاگت بھی 2 گنا بڑھ چکی ہے. شہر میں 30 رمضان بازاروں کے لیے 48 کروڑ روپے کے فنڈز خرچ کیے جائیں گے. 2019 میں شہر کے 30 رمضان بازاروں پر 24 کروڑ خرچ کیے گئے تھے. ان میں سے صرف انتظامی اخراجات شامل تھے. ضلع انتظامیہ اور صنعت و تجارت نے فنڈز کے اجراء کے لیے حکومت سے پہلے سے دگنا مطالبہ کر دیا. ذرائع کا مطالبہ ہے کہ پنجاب حکومت کو لاہور شہر میں رمضان بازاروں کے انتظامات کے لیے 48 کروڑ دینا ہوں گے. یہ فنڈز رمضان بازاروں میں ٹینٹس، مارکیز اور کرسیوں سمیت دیگر انتظامی معاملات پر خرچ کیے جائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فنڈز 1 اپریل سے قبل ضلع انتظامیہ کو دیے جائیں گے.
और अब बात करेंगे शहर की सफाई सूरत हाल की। तो शहर साफ करने की एक और डेडलाइन कूड़े के ढेर तले दब गई। ना किराए की मशीनरी काम आई, ना ही अफसरान की फुर्तियों ने जादू दिखाया। गुलबर्ग समेत शहर के पौष इलाकों से गंदगी का सफाया नहीं किया जा सका। टाउनशिप, शाहदरा, चुंगी, अमर सद्दू, शालामार लिंक रोड पर भी कचरा सड़कों की जीनत बना रहा। एक हफ्ते में शहर साफ करने का दावा जुबानी अहकामात से आगे न बढ़ सका। LWMC ने गुज़िश्ता सोमवार को 7 यौम में सफाई के इंतजाम यकीनी बनाने का दावा किया था। ताहम किराए की मशीनरी हासिल करने के बावजूद शहर के पोश इलाके भी कूड़े से अट गए हैं। लिबर्टी, रोल पराठा मार्केट, गाली मार्केट, फिरदौस मार्केट में कचरे के ढेर लगे हैं। मक्का कॉलोनी समेत गुलबर्ग के गली मोहल्लों में भी कूड़ा बिखरा नजर आ रहा है। कोरोना का जोर लगाया हुआ है, जबकि हेपेटाइटिस हमारे मुंह के पास पड़ा हुआ है। हमारा कारोबार है, ये स्कूल हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इन स्कूलों में बीमारियां यहाँ से लेकर जाते हैं घर में। टाउनशिप A2 भी कचरे की लपेट में है, जबकि कूड़ा सड़कों की जीनत बना हुआ है। कचरे से उठने वाला ताफुन न सिर्फ इलाका मकीनों बल्कि राहगीरों के लिए भी परेशानी का बायस बन रहा है। गोशन गोरी स्कीम शालामार लिंक रोड पर कूड़े के ढेर से मुकामी अफराद का जीना मुहाल हो गया। भरे हुए कचरा दानों से उठने वाली नागवार बदबू ने शहरियों को जहनी अजियत से दुचार कर दिया है। कोई उठाने वाला नहीं है। मेरा नंबर चेक कर लें, ठीक है, 032 42 22 598। मैं तकरीबन मेरे ख्याल से 8 या 10 मरतबा मैं उनको फ़ोन कर चुका हूँ। ठीक है, यही कहते हैं कि आज उठा देंगे, कल उठा देंगे, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। ये कूड़ा तकरीबन काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है। हमने इसकी वीडियो बना के भी अपलोड की थी, लेकिन जो है ना कोई सुनने वाला नहीं है। चुंगी अमर सद्दू के इलाके चायरंद का इलाका मसालिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इलाके में कूड़े के अंबार, सीवरेज का बुरा निजाम, गंदा नाला, आवारा कुत्तों की बहुतात और दीगर मसाइल ने आवाम को आजिज कर दिया, लेकिन कोई नहीं जो उनके मसाइल का हल निकाले। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सूबा भर में 4500 नए पटवारी भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने नए पटवारी भर्ती करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। ताइनाती कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा 3 अफसरान बतौर मेंबर शामिल होंगे। पटवारियों की भर्तियां करने के लिए इश्तिहार मुतल्लिका जिले कमिश्नर की हिदायत पर जारी किए जाएंगे। मरासले के मुताबिक तालीमी काबिलियत के लिए कम अज कम ICS डिग्री होल्डर, शॉर्ट हैंड टाइपिंग और कंप्यूटर की तालीम लाजमी होगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 36 अजला में कोटे की बुनियाद पर भर्तियों की मंजूरी दी है। भर्तियों में अक़लियती बरादरी का कोटा भी शामिल किया गया है। लग्जरी गाड़ियां और प्लॉट्स खरीदने वाले रेडार पर आ चुके हैं। FBR ने साल 2015 से साल 2019 तक लग्जरी गाड़ियां और प्लॉट्स खरीदने वाले 18,000 लाहौरियों की थर्ड पार्टी मालूमात हासिल कर ली। FBR ने 5 साल के दौरान लग्जरी गाड़ियां और प्लाट्स खरीदने वाले लाहौरियों के थर्ड पार्टी मालूमात इकट्ठी करके स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया है। साल 2015 से साल 2019 तक महंगी गाड़ियां और प्लाट्स खरीदने वाले 18,000 लाहौरियों का सुराग लगाकर कार्रवाई शुरू की गई है। FBR ने डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, वापटे टाउन, रायवन रोड, बेतियां, सुई गैस सोसाइटी, कैंट, बहरिया टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों का डाटा हासिल किया है। FBR ने गाड़ियां और प्लाट्स खरीदने वालों के नाम, रिहायशी एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर समेत दीगर अहम मालूमात हासिल कर ली हैं। FBR ने एक्साइज और मोटर मैन्युफैक्चर कंपनियों से लग्जरी गाड़ियों के खरीदारों जबकि ईस्टर्न डाटा से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वालों का रिकॉर्ड हासिल किया है। रीजनल टैक्स ऑफिस के तमाम यूनिट अफसरों ने अपने अपने दायरे कार में आने वाले केसेस के रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी एक मरतबा फिर FBR के रेडार पर आ गई। FBR ने पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑडिट शुरू करके साल 2018 और साल 2019 के बजट, अखराजात और कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई अदायगियों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। FBR ने गुज़श्ता साल भी पंजाब फूड अथॉरिटी का विदहोल्डिंग टैक्स ऑडिट करने के लिए रिकॉर्ड मांगा था, मगर पंजाब फूड अथॉरिटी ने FBR को मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। FBR ने पंजाब फूड अथॉरिटी से दोबारा दफातर की तामीर और मरम्मत, गाड़ियों की मरम्मत, मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों का रिकॉर्ड मांग लिया है। FBR ने पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई अदायगियों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब किया है। FBR ने पंजाब फूड अथॉरिटी को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड की फराहमी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में फूड अथॉरिटी पर भारी जुर्माना आयद करने का इंदिया दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मरियम नवाज को नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगर और जस्टिस अजहर जावेद खराज पर मुश्तमिल बेंच ने चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की तरफ से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीकुज़्ज़मान और सैयद फैसल रजा बुखारी पेश हुए और अदालत को आगाह किया कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात में जमानत पर रिहा हैं और जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगर ने नैब वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया। वकील नैब ने कहा, मरियम नवाज मुसलसल रियासती इदारों पर हमला
अदा कर रही हैं। मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में दस्तावेजात तलबी के लिए 10 जनवरी 2020 को नोटिस भिजवाए गए थे। मरियम नवाज ने नोटिस पर कोई तवज्जो नहीं दी। जस्टिस सरदार सरफराज रोगर ने इस्तफसार किया कि मरियम नवाज रिमांड पर रहीं तो दोबारा उन्हें क्यों तलब करना पड़ा। नायब वकील ने कहा कि अगस्त 2020 में मरियम नवाज ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल किया और नायब ऑफिस पर हमला करवाया। मरियम नवाज के कारकुनों ने पुलिस और नायब ऑफिस पर पथराव किया, जिसका मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगर ने नायब वकील से इस्तफसार किया कि जब मुकदमा दर्ज करवा दिया तो 6 माह तक आपको जमानत मनसूखी का ख्याल नहीं आया। मरियम नवाज के पेश न होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। नैब वकील ने कहा मरियम नवाज पेश न होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। नैब वकील ने इस्तदा की कि मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूख की जाए। मजीद इस्तदा की गई दरख्वास्त के हतमी फैसले तक जमानत का हुक्म मुअत्तल किया जाए। नैब का मनी लॉन्ड्रिंग और चौधरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात में असरअंदाज होने का इल्जाम। नैब को बयानात जांचने का इख्तियार किसने दिया? मरियम नवाज का सवाल। बोली 2 बार जेल काटी, ये मुझे बाहर भेजना चाहते हैं, पासपोर्ट प्लेट में रखकर भी दें तो भी ना जाऊं। और पूरे पाकिस्तान को जो इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया है, जगह जगह पहाड़ बन गए हैं कूड़े के ढेर के, तो मैं इनकी आटा चोरी के खिलाफ भी बोलूँगी, इनकी चीनी चोरी के खिलाफ भी बोलूँगी, इनकी गैस चोरी के खिलाफ भी बोलूँगी, इनकी बिजली चोरी के खिलाफ भी बोलूँगी। और अगर इसको आप सियासी स्टेटमेंट्स कहते हैं तो हाँ, मैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ जाती उम्रा अराजी केस। जमीन फरोख्त करने वाले मालिकान और प्रॉपर्टी डीलर्स नैब में पेश। अदायगियों और मुआहिदों का रिकॉर्ड पेश किया गया। जाती अमरा के लिए अराजी खरीदो फरोख्त करने वाले मालकान और डीलर नैब लाहौर में पेश हो गए। अराजी फरोख्त करने वाले मालकान और प्रॉपर्टी डीलर्स ने अदायगियों और मुआहिदों का रिकॉर्ड पेश किया। रायविंड में वाक़िया मौजू सुल्तान के मौजू माल, मौजू आसिल लखवाल, मौजा बदोह की सानी का रिकॉर्ड पेश किया गया। पेशी के दौरान रजिस्ट्री इंतकाल और फर्द की कापियाँ भी तफ्तीशी को फराहम की गयी। तनख्वाहें बढ़ाओ, सर्विस स्ट्रक्चर 2। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए चौथे रोज भी धरना। लेडी हेल्थ वर्कर सुपरवाइजर रहनुमा रुखसाना अनवर की राजा बसारत से भी मुलाकात हुई है। बुनियादी मुतालिबात मानने की यकीन दहानी करवाई गई है। रुखसाना अनवर की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको बताएं, तनख्वाहें बढ़ाओ ये मुतालिबा किया जा रहा है लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से, और मुतालिबात की मंजूरी के लिए चौथे रोज भी लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी है। वर्कर्स सुपरवाइजर रहनुमा रुखसाना अनवर की राजा बशारत से भी मुलाकात हुई है। बुनियादी मुतालिबात मानने की यकीन दहानी करवाई गई। रुखसाना अनवर की जानिब से इस मुलाकात के बाद ये बयान दिया गया है। मुतालिबा किया जा रहा है तनख्वाहें बढ़ाने का और साथ ही साथ सर्विस स्ट्रक्चर देने का। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से ये मुतालिबात किए जा रहे हैं और मुतालिबात की मंजूरी के लिए चौथे रोज भी धरना जारी है। हुसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सूरत हाल क्या है। हुसनैन बताइएगा, मुज़ाकरात हुए हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के? बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ विजिटर्स का जो धरना है वो चौथे रोज भी आज जारी रहा। और आज जो रहनुमा है लेडी हेल्थ वर्कर और लेडी हेल्थ विजिटर, उनकी रुखसाना अनवर की जानिब से राजा बशारत के साथ एक मीटिंग की गई और सक्सेसफुल मीटिंग के बाद राजा बशारत और गवर्नमेंट की जानिब से जो धरना मुजाहिरीन हैं उनको उनके मुतालबात मानने की मंजूरी दी गई है। और उसके मुताबिक कल सुबह तकरीबन 1 बजे, आज सुबह 1 बजे तक उनको नोटिफिकेशन जो है वो तहरीरी तौर पर थमा दिया जाएगा, जिसके बाद जो धरना मुजाहिरीन है वो यहाँ से चले जाएंगे। जब हमारी रुखसाना अनवर से बात हुई तो रुखसाना अनवर का इस बारे में कहना था कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम इस वक्त फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमें सड़क के ऊपर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ताहम जो मुजाहिरीन है यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो यहाँ पर सो रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो एहलकार मामूर है ड्यूटी पर, यही कहा जा रहा है लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे इसी तरह ये धरना दिए बैठेंगी। बहुत शुक्रिया, हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों को चाहिए कि आवाम का ख्याल रखें। हुकूमत रोज बरोज महंगाई और बेरोजगारी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लाहे अमल मुरतब रखे। तर्जुमान कुंजी बरादार खाना काबा अलहाज मियाँ अब्दुर्रहमान, मियाँ नासिर इस्लाम, मियाँ कासिम की हमशीरा की शादी, फैसलाबाद के मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मालियाती मशीर और कारोबारी शख्सियत मियाँ मोहम्मद फारूक के साहबजादे मोहम्मद अफान फारूक से हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी निकाह की तकरीब में शिरकत की।
मुहतमिम जामिया अशरफिया लाहौर मौलाना फजलुर रहीम ने निकाह पढ़ाया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, साबिक विफाकी वजीर एजाजुल हक, पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान, CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी, DC फैसलाबाद मोहम्मद अली, नासिर सयाल, GM सिकंदर, राजा बरोज कमाल बशारत और सऊदी अरब से कलीद बरदार खाना काबा की तरफ से आए हुए वफ्द ने खुसूसी शिरकत की। दीगर नुमाया मेहमानों में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, इस्लामिक स्कॉलर हकीम तारिक महमूद चुगताई अबकरी वाले, सदर अराई एसोसिएशन मियाँ सईद डेरे वाले, चैनवन ग्रुप के CEO मियाँ काशिफ, मियाँ इशफाक, मियाँ उमर, मियाँ मारूफ कारी सदाकत अली, नात ख्वां अहमद रजा कादरी, मरगूब हमदानी और दीगर कारोबारी हजरात ने भी शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अगर महंगाई के जिनको लगाम ना डाली गई तो माह रमजान में गरीब आदमी मजीद मुश्किल का शिकार हो जाएगा। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का इजलास, सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत हुई। इजलास के बाद कमर जमान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जाली ख्वाब दिखाने और इनकलाब लाने वाले बेनकाब हो गए हैं। कमर जमान कायरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी के कारकुन बड़ी तादाद में मार्च में शिरकत करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन ने हुकूमत की कली खोल दी है। चेयरमैन सेनेट के 49 वोट यूसुफ रजा गिलानी को मिले। किसी भी सियासी जमात का पता इम्तिहान में चलता है। अवाम को पता चल चुका है कि इमरान खान टेस्ट में कहां खड़े हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं। ताजपुरा स्कीम में अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। अब्दुल रऊफ रूफी, शहबाज कमर फरीकी समेत दीगर सना ख्वानान मुस्तफ़ा ने गुलहाए अकीदत पेश किए। 5 खुश नसीबों को कुरानदाजी के जरिए उम्रा के टिकट दिए गए। बिस्मिल्लाह पार्क ताजपुरा स्कीम में मुनक़िदा सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुल्क भर से नामवर नातख्वानों ने शिरकत की। आलमी शोहरत याफ्ता सना ख्वानान मुस्तफ़ा सैयद ज़बीब मसूद, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी, शहबाज कमर फरीदी, साहबजादा तस्लीम साबरी, हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी और नूर सुल्तान ने खूबसूरत अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।